तक हम लोगों ने अवलोकन के अर्थ और उसकी परिभाषा का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे अवलोकन की प्रकृति एवं विशेषता, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ऑब्जर्वेशन मेथड। चलिए, पहली इसकी विशेषता है कि यह इसमें प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन होता है। अवलोकन तकनीक में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन होता है। अब यहाँ प्राणी का तात्पर्य मानव तथा पशु दोनों है। जैसा कि आप पढ़े होंगे, तो यहाँ प्राणी से तात्पर्य है मानव तथा पशु दोनों। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अधिगम के सिद्धांतों में कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अध्ययन किया, अर्थात बिल्ली के व्यवहार का अवलोकन किया। पावलोव ने कुत्ते पर अध्ययन किया, स्किनर ने चूहे पर अध्ययन किया, कबूतर पर अध्ययन किया, कोहलबर्ग ने चिंपांजी, सुल्तान नामक चिंपांजी पर अध्ययन किया। इन लोगों ने क्या किया? तो इन प्राणियों के, इन पशुओं के व्यवहार का अवलोकन किया कि किसी विशेष परिस्थिति में वो प्राणी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यह अवलोकन तकनीक ही है। तो ये हो गई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि अवलोकन तकनीक के अंतर्गत व्यवहारों का अध्ययन, चाहे वो मानव हो या पशु, तो व्यवहारों का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाता है। विशिष्ट परिस्थिति, स्पेसिफिक सिचुएशन। यहाँ विशिष्ट परिस्थिति का तात्पर्य है किसी विशेष उद्देश्य के अनुरूप स्वाभाविक परिस्थिति में अवलोकन करना। तो अवलोकन तकनीक जो है, इसमें हम स्वाभाविक परिस्थिति में या परिचित परिस्थिति में ही व्यवहार का अवलोकन करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर हम इंटरेक्शन पैटर्न का अध्ययन करना चाहते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन पैटर्न का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहाँ स्वाभाविक परिस्थिति हमारी कक्षा कक्ष होगी। हमें कक्षा कक्ष में जाकर ही यह हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। तो दूसरी विशेषता कि अवलोकन तकनीक का प्रयोग उसकी स्वाभाविक परिस्थिति में होता है। व्यवहारों का अध्ययन विशिष्ट परिस्थिति अर्थात स्वाभाविक परिस्थिति में होता है और स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन होता है। अगर परिस्थिति स्वाभाविक होगी तो व्यवहार, जिस व्यवहार का हम अध्ययन करेंगे वह व्यवहार भी स्वाभाविक व्यवहार ही होगा। तीसरी विशेषता है अवलोकन के अंतर्गत 4 प्रकार की उप प्रक्रियाएं, सब प्रोसेसेज शामिल हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको परिभाषा बताई, उस परिभाषा में 4 शब्दों का प्रयोग था। वही 4 उप प्रक्रियाएं हैं, सब प्रोसेसेज हैं ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला शब्द था हमारा चयन, सिलेक्शन। दूसरा था उत्तेजन, स्टिमुलेशन। तीसरा था अभिलेखन, रिकॉर्डिंग। और चौथा था हमारा कूट संकेतन, डिकोडिंग। ये 4 विशिष्ट शब्द हैं, 4 उप प्रक्रियाएं हैं जो अवलोकन प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल हैं। अब आइए इन चारों का हम अलग से विस्तार से अर्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है हमारा चयन। अब यहाँ समझिए कि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण की तकनीक में अवलोकनकर्ता व्यवहारों का चयन करता है। वह अनेक व्यवहारों में से, प्राणियों, सजीव या मानव या पशुओं के द्वारा किए जाने वाले अनेक व्यवहारों में से उन्हीं व्यवहारों का अवलोकन करता है, उन्हीं व्यवहारों का परीक्षण करता है जो अध्ययन के अनुरूप हो, अध्ययन के लिए संगत हो, रेलिवेंट हो। अन्य व्यवहारों का अवलोकन वह नहीं करता। पहली उप प्रक्रिया हो गई चयन। दूसरी उप प्रक्रिया है उत्तेजन, स्टिमुलेशन। अर्थात परीक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकनकर्ता, अवलोकनकर्ता जो है वह इंटरवेंशन करता है, हस्तक्षेप करता है। अर्थात जिस व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है उस व्यवहार किए जाने के दौरान वह हस्तक्षेप करता है, जिससे क्या होता है कि प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहार में स्पष्टता आ जाती है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। इसलिए अवलोकन की प्रक्रिया में इंटरवेंशन भी शामिल है, हस्तक्षेप भी शामिल है। तीसरी उप प्रक्रिया है अभिलेखन, रिकॉर्डिंग। अर्थात अवलोकन की प्रक्रिया में अवलोकनकर्ता इस बात का अवलोकन करता है कि कौन सा व्यवहार कितनी बार हुआ, किस रूप में किया गया, कितने समय तक किया गया और कितनी प्रबलता के साथ संपन्न हुआ है। इन मुद्दों पर वह विचार करता है, क्रमबद्धता के साथ उसका अध्ययन करता है और क्रमबद्ध रूप से उन
सूचनाओं को लिखता चलता है, रिकॉर्ड करता चलता है। यह तीसरी उप प्रक्रिया। चौथी उप प्रक्रिया है डिकोडिंग, कूट संकेतन। अर्थात डिकोडिंग का तात्पर्य है एकत्र किए गए आंकड़ों, जो रिकॉर्डेड डेटा है, जो एकत्रित आंकड़े हैं, उनका संक्षिप्तीकरण करना, उनका वर्गीकरण करना और उनका विश्लेषण करना। अर्थात सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना और उनको क्लासिफाई करना, टैबुलेट करना और उनका एनालिसिस करना। यह हमारा कूट संकेतन कोडिंग है। इस प्रकार ऑब्जर्वेशन में ये 4 उप प्रक्रियाएँ शामिल हैं। इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, अभी तक की चर्चा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अवलोकन एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसमें कोई ऑब्जर्वर प्राणियों के व्यवहार का प्रेक्षण, अवलोकन एक विशिष्ट परिस्थिति में करके उनसे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन को, अवलोकन को विश्वसनीय, वैध तथा वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन के दौरान विभिन्न प्रकार के यंत्रों तथा उपकरणों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही, कल इसके आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।